इस वीडियो में हम करने वाले हैं मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स के क्वेश्चन आंसर। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई भी क्वेश्चन दिया जाएगा मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स से, तो आप वो कर सकते हो अपने आप खुद से। ठीक है, तो यहाँ पर देख, अगर मैं आपको ये वीडियो जो क्वेश्चन आंसर करा रहा हूँ, इससे पहले मैंने बेसिक वाली वीडियो बनाई है। ठीक है, अगर आपने उसको नहीं देखा तो उसको जरूर देखना कि मैट्रिक्स के टाइप्स क्या होते हैं, मैट्रिक्स बनती कैसे, एलिमेंट क्या होते हैं, उनकी पोजीशन कैसे फाइंड करते हैं, मैट्रिक्स में कोई भी नंबर लिखा हो तो वो चीज़ें क्या है, वो इंपॉर्टेंट है, वो बेसिक है, तभी आप इन क्वेश्चन को कर पाओगे और समझ पाओगे। ठीक है, वरना इसमें से आपको एक भी चीज़ नहीं आएगी इस वीडियो में। ठीक है, तो इससे पहले आप इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर ना, वो मैं आपको लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। क्वेश्चन नंबर 1 हमें यहाँ पर क्या दे रखा है, इफ अ मैट्रिक्स व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव। किसी भी मैट्रिक्स में अगर 8 एलिमेंट हैं तो उसका पॉसिबल नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने हो सकते हैं। तो मैट्रिक्स बनानी है। ठीक है, पहले तो हमें क्या करना है, एक मैट्रिक्स बनानी है जिसमें 8 एलिमेंट। ठीक है, तो कैसे हम ले, 4 4 का ले लेते हैं कि A11 A12 A14 चार ने एक रो में ले लिए, और A21 A22 A23 8 एलिमेंट कितने हो गए, 8 हो गए। कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये क्या हो गए, 8 हमारे इसके अंदर एलिमेंट हैं। अब इसकी मैट्रिक्स का ऑर्डर भी लिखना पड़ेगा हमें, क्योंकि पॉसिबल नंबर ऑफ ऑर्डर तो निकालना है। तो इसका ऑर्डर क्या होगा, दो। ऑर्डर कैसे लिखते हैं हम, पहला नंबर लिखेंगे वो हम लेंगे कितने नंबर ऑफ रोज हैं। तो यहाँ पर देखो 1 2 दो रो हैं तो 2, और कॉलम कितने नंबर ऑफ कॉलम, 1 2 3 4, तो 4 कॉलम है तो 4 आप लिख दिया। 2 इंटू 4 की हमारी क्या बन जाएगी, यहाँ पर ये मैट्रिक्स बनेगी। तो यहाँ पर हमें बताना है कि पॉसिबल नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने होंगे जब 8 एलिमेंट्स हों किसी भी एक मैट्रिक्स में। देखो ये बना हमारा 2 4, और क्या हो सकता है, एग्जाम्पल दूं, मैंने क्या लिखा है, 2 इंटू 4 की मैट्रिक्स बनाई है तो जिसमें 8 एलिमेंट हैं। अब ये अगर मैं 4 इंटू 2 की मैट्रिक्स बनाऊंगा उसमें भी तो 8 एलिमेंट होंगे। कैसे, वो देखते हैं अब, A11 A21 A31 A41 A12 A22 A32 A42, तो ये क्या हो, 4 इंटू 2 की मैट्रिक्स। देखो ये 2 इंटू 4 की मैट्रिक्स, ये 4 इंटू 2 की मैट्रिक्स। इसमें भी कितने एलिमेंट हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें भी क्या है, इसमें भी 8 एलिमेंट हैं, तो ये भी इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने इसका आंसर लिख देता हूँ 2 इंटू 4 4 इंटू 2, और उसका क्या है, 8 है, तो 1 इंटू 8 की मैट्रिक्स बना लो। यानी कि एक ही रो में क्या कर दो, एक ही रो में मैट्रिक्स बना दो। इसका क्या है, 1 इंटू 8 का A11 A12 A13 A14 A15 A16 A17 A18। ठीक है, तो ये क्या हो गए, 1 इंटू 8 की मैट्रिक्स बन गई। 1 क्या है, 1 पहली रो में ही बनाया है, 8 हमारे यहाँ पर कॉलम्स हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कॉलम हो गए। रो और कॉलम क्या होते हैं ये सब मैंने आपको क्या इंट्रोडक्शन में बता रखा है। अब देखो, जैसे हमने यहाँ पर 2 इंटू 4 था, फिर 4 इंटू 2 कर दिया, तो 1 इंटू 8 का क्या कर देंगे, 8 इंटू 1। तो ये क्या बन जाएंगी, ये जो रो हमने एक ही रो में लिखा है ये बस एक ही कॉलम में आ जाएंगी सीधे सीधे। ठीक है, तो इसी तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। और मैं आपको बताता हूँ, आपको अब जिसमें 8 एलिमेंट लिखे हैं, आपको 5 एलिमेंट वाला एक मैट्रिक्स बनानी है, और आपको बताना है उसके पॉसिबल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने, पॉसिबल नंबर ऑफ ऑर्डर्स उसका कितना होगा, और मुझे कमेंट में उसका आंसर बताना है। ठीक है, तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमें यहाँ पर क्या दे रखा है, कंस्ट्रक्ट ऑफ 3 इंटू 4 मैट्रिक्स। तो यहाँ पर देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 2, कंस्ट्रक्ट अ 3 इंटू 4 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय Aij इक्वल टू 2i माइनस जे। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट पार्ट है जो हमें फाइंड करना है। तो हमें क्या बोला है क्वेश्चन में, कंस्ट्रक्ट करो 3 इंटू 4 की मैट्रिक्स जिसमें हाँ ठीक है, हमें क्या करना है, 3 इंटू 4 की मैट्रिक्स हमें कंस्ट्रक्ट करनी है। वो कैसे होगी, जैसे इसमें तो 8 एलिमेंट दे रखे थे और बोला था हमें ऑर्डर बताओ उसका। तो इसमें हमें ऑर्डर दे रखा है, ये क्या हमें देख सकते हो, ये चीज क्या है, ये हमें यहाँ पर दे रखी है, हमें ऑर्डर दे रखा है, और हमें बोला मैट्रिक्स बनाओ, यानी कि ये जो नंबर है वो फाइंड करो, ये A11 क्या है, A12 क्या है, इसके अंदर क्या नंबर हम रखेंगे वो हमें फाइंड करके बताना है। तो ठीक है, इसको हम फाइंड करते हैं। पहले 3 इंटू 4 की मैट्रिक्स बना लेते हैं। पहला नंबर क्या करता है, पहला नंबर डिनोट करता है रो को, दूसरा नंबर रिप्रेजेंट करता है कॉलम को। तो इसमें हमें 3 रो लेनी है, तो मैं यहाँ पर इसका आंसर लिख देता हूँ। यहाँ पर क्या होगी, 3 रो लेनी है, तो A11 A12 A13। और बहुत सारे क्या करते हैं, उनको क्या करना, मैट्रिक्स बनानी नहीं आती, ऑर्डर गिवन होता है तो मैट्रिक्स बनानी नहीं आती है। वो कैसे बनाए वो भी मैं आपको इसमें बताऊंगा। ठीक है, एक मिनट, ये तो मैंने सीधा सीधा लिख दिया, A21 A31। ठीक है,
ऐसे जब नीचे लिखते हैं तो आगे वाला नंबर बढ़ता है, A11, A21, ठीक है, A21 है और ये 31 है। और इस साइड लिखेंगे तो A12, A13, A14, ठीक है। तो 1 2 3 4 4 कॉलम होने चाहिए, 4 कॉलम मैंने कर दिए। 3 into 4 की मैट्रिक्स बन गई है। A22, A23, A24, A32, A33, A34। तो देखो अगर आपको बनानी नहीं आती मैट्रिक्स, अगर आपको ऑर्डर गिवन होता है तो क्या करो, देखो 3 into 4 लिखा है यानी कि 3 रो होनी चाहिए। तो ये जो नंबर आगे लिखा है इनटू से आगे लिखा है, यानी कि आपको जब ये नंबर जो 3 लिखा है यानी आपको आगे के 3 नंबर बढ़ाने हैं। 1 2 3, देखो ये आई का नंबर बढ़ रहा है और 4 कॉलम बनाना है तो देखो पीछे का नंबर बढ़ेगा 1 2 3 4। यानी कि जब भी आप एक क्वेश्चन दे रखा हो 3 into 4 की मैट्रिक्स बनाओ तो 3 क्या होना चाहिए, लास्ट में जब आप नंबर देखो आगे वाला तो 3 तक होना चाहिए। और कॉलम अगर 4 दे रखा हो तो 4 तक लास्ट वाला नंबर लिखा होना चाहिए। ठीक है, आप ऐसे करके मैट्रिक्स बना सकते हो। अब हम करते हैं इस क्वेश्चन की बात। तो फर्स्ट पार्ट हमें दे रखा है, हमने क्या करा 3 into 4 की मैट्रिक्स बना ली। क्वेश्चन में दे रखा है Aij=2i-j। अब इसमें क्या करना है, पहला नंबर देखो Aij, ये इसकी तरह नहीं लग रहा, ये सभी ऐसे नंबर तो लिखे हैं। Aig क्या है, A11, A12, A13, A14, ये सब नंबर क्या है, इसी फॉर्म में तो लिखे हैं। तो यानी कि आई क्या है, आई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, फर्स्ट नंबर, और जे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सेकंड नंबर जो हमने लिखा है। ठीक है, तो पहले एलिमेंट का अगर मैं निकालूं नंबर, अगर पहले एलिमेंट का अगर मैं आंसर निकालूं A11 का, तो क्या होगा, आई की प्लेस में 1 है, जे की प्लेस में भी 1 होगा। तो इसका क्या निकलेगा, 2 into आई क्या है, आई की प्लेस में 1 पुट करा है, माइनस जे की प्लेस में ही 1 पुट होगा। तो 2 - 1 = 1। यानी कि ये जो मैट्रिक्स है इसमें A11 की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, 1 होगी। अब A12 की वैल्यू निकालता हूँ, A12, ठीक है, यानी कि आई की प्लेस में क्या है, आई की प्लेस में 1 है, जे की प्लेस में 2 है। तो 2 into 1 - 2, तो 2 1 = 2 - 2 = 0, यानी कि A12 की प्लेस में 0 आएगा। ठीक है, ऐसी करके आपको ये सब की वैल्यूज जो है फाइंड करनी है। A13, ठीक है, आई की प्लेस में 1, जे की प्लेस में 3, तो 2 into 1 - 3, 2 - 3 -1, तो यहाँ पर क्या आएगा, -1। A14 की वैल्यू निकालते हैं, A-4, 2 - 4 -2, -2 आएगा इसका यहाँ पर। ऐसे करके हम ऐसी करके हमें इन सब की वैल्यूज फाइंड करनी है। तो चलिए एक एक करके कर देते हैं। A21, 2 into 2 - 1 = 2 2 4 -1 = 3, तो इसका आएगा 3। ठीक है, ये हमें क्वेश्चन में गिवन आएगा ये ऐसे। ठीक है, कभी कभार क्या करते हैं, इसको जे को आगे लिख देते हैं और आई वाली वैल्यू को पीछे लिख देते हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि जे आगे लिखा है तो आपको देख के करना है कि जे अगर आगे लिखा है तो ये नंबर जो है, नंबर भी उसी के हिसाब से पुट करना है। A22 फाइंड करते हैं। A22 क्या होगा, 2 into 2 माइनस भी 2 होगा, तो 2 2 4 -2 = 2, यहाँ पर 2 आ जाएगा। यहाँ पर कर देता हूँ A23 = 2 into 2 -3, 2 -3 = 1। A24, 2 into 2 -4, 2 2 4 -4 = 0। A31 = 2 into 3 - 1, 2 3 = 6 -1 = 5। A32 = 2 into 3 - 2, 3 2 = 6 -2 = A33, 2 into 3 - 3, 2 3 = 6 -= 3। A34, 2 into 3 - 4, 2 3 = 6 -4 2। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, 5 4 3 2। ठीक है, ये हमने पूरी मैट्रिक्स कंप्लीट कर ली। अभी जो हमने आंसर पीछे निकाले थे 31, 832, 833, 834 के, ये सब हमने यहाँ पे लिख दिए। तो इसी के साथ हमने क्या कर लिया, फर्स्ट पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया। 3 into 4 की मैट्रिक्स जो है उसके नंबर फाइंड कर लिए हैं। तो अब हम करते हैं इसका सेट। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा सेकंड पार्ट हमें दे रखा है Aij = i + 4j/2।
ठीक है। ये भी इसमें 2 की मैट्रिक्स ही इसमें 3 into 4 की मैट्रिक्स इसमें यूज होनी है। तो मैं दोबारा से वही नंबर लिख देता हूँ, A11 A21 A31 A12 A13 A4 A324 323334। तो ये क्या है, 3 into 4 की मैट्रिक्स है। अब इसके नंबर हमें फाइंड करना है इससे। अब देखो, अब फॉर्मूला वाला पार्ट आ गया तो उसमें ये चीज अलग दे रखी है, तो इसके आंसर भी क्या है, अलग लगाएंगे। ठीक है, तो AIJ क्या है, पहले हम A11 से फाइंड करते हैं। A11 क्या होगा, इसमें पुट करेंगे I की प्लेस में क्या है, यहाँ पर 1 पुट है, J की प्लेस है 1 + 4 तो गिवन 2, J की प्लेस में 1 होगा अपॉन में 2, तो 1 + 4 अपॉन में 2 5 अपॉन में 2 आएगा इसका आंसर। ठीक है, तो ये क्या लिखेंगे, 5 अपॉन में 2। ऐसे करके आपको सबका फाइंड करना है आंसर। +4 × 2 अपॉन में 2, 4 2 जा 8, 9 अपॉन में 2 आएगा इसका आंसर, 9 अपॉन में 2। A13 = 1 + 4 × 3 अपॉन में 2, 4 3 12, 13 अपॉन में 2 आएगा इसका, 13 अपॉन में 2। A14 = 1 + 4 × 4 अपॉन में 2, 4 4 16, 17 अपॉन में 2, तो 17 अपॉन में 2 आएगा इसका यहाँ पर आंसर। A21 = 2 + 4 × 1 अपॉन में 2, 4 5 6, 6 अपॉन में 2, 2 3 जा 6, तो 3 आ जाएगा इसका। A22 = 2 + 4 × 2 अपॉन में 2, 4 2 जा 8, 8 9 10 10 5 2 होगा ना, 2 5 जा 10, तो 5 आएगा इसका यहाँ पर। A23 = 2 + 4 × 3 अपॉन में 2, 4 3 जा 12, 13 14, 14 अपॉन में 2, 2 7 जा 14, तो इसका आएगा यहाँ पर 7, इसका आएगा यहाँ पर 7। A24 = 2 + 4 × 4 अपॉन में 2, 4 4 जा 16, 17 18, 18 अपॉन में 2, 2 9 जा 18, तो यहाँ पर आएगा 9। ऐसी करके आपको लास्ट वाला नंबर, लास्ट वाले डिजिट्स भी फाइंड करना है। तो A31 = 3 + 4 × 1 अपॉन में 2, 4 5 6 7, 7 अपॉन में 2, 7 अपॉन में 2। और क्या है, A32 3 + 4 × 2 अपॉन में 2, 4 2 जा 8, 9 10 11, 9 10 11, हाँ 11 अपॉन में 2। A33 = 3 + 4 × 3 अपॉन में 2, 4 3 12, 13 14 15, 15 अपॉन में 2। A34 = 3 + 4 × 4, 4 4 जा 16, 17 18, 19 19 अपॉन में 2, तो ये क्या होगा, 15 अपॉन में 2, 19 अपॉन में 2। ठीक है, इसी के साथ हमने सेकंड वाला पार्ट भी अपना कंप्लीट कर लिया। अब हम करते हैं अपना थर्ड पार्ट। अब यहाँ पर आप देख सकते हो थर्ड पार्ट भी हमें वही दे रखा है, 3 × 4 का मैट्रिक्स हमें मैंने बना लिया है, और इसमें क्या फॉर्मूले में पुट करके इसका आंसर हमें फाइंड करना है। तो इसका भी आंसर फाइंड करते हैं। तो A11 की प्लेस में क्या होगा, A11, तो I की प्लेस में 1 - 2 × 1 अपॉन में 2 का होल स्क्वायर क्या होगा, 1 - 2 अपॉन में 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू, ये क्या होगा, -1 का स्क्वायर अपॉन में 2 इक्वल टू 1 अपॉन में 2। तो इसका क्या आएगा आंसर यहाँ पर, 1 अपॉन में 2। A12 1 - 2 × J की प्लेस में क्या होगा, J की प्लेस में 2 पुट होगा अपॉन में 2 का स्क्वायर, 1 - 2 2 जा 4 अपॉन में 2 का स्क्वायर इक्वल टू -3 अपॉन में 2 का स्क्वायर, 3 3 जा 9 अपॉन में 2, तो 9 अपॉन में 2 होगा इसका आंसर यहाँ पर A12 का। A13 करते हैं। A13 1 - 2 × 3 अपॉन में 2 का यहाँ पर होल स्क्वायर होगा यहाँ पर, तो 1 - 2 3 जा 6 अपॉन में 2 स्क्वायर इक्वल टू -5 का स्क्वायर, स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा अपॉन में 2, तो 25 अपॉन में 2। A14 = 1 - 2 × 4 अपॉन में 2, यहाँ पर स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा यहाँ पर, 1 - 2 4 जा 8, यहाँ पर इसका होल स्क्वायर इक्वल टू -7 अपॉन में 2, इसका स्क्वायर 7 7 जा 14,
सॉरी 7 का स्क्वायर है, 7 49 अपॉन में 2, तो 49 अपॉन में 2 आएगा इसका आंसर। ऐसे करके आपको सॉल्व करते जाना है और उसके नंबर जो है लिखते जाने हैं। आपको ये क्वेश्चन समझ में आ ही गया होगा कैसे कंप्लीट करना है। तो मैं इसके आंसर जो है इसको मैं लिख देता हूँ। चलो A21 फाइंड करते हैं। A21 कैसे होगा, 2 - 2 × 1 अपॉन में 2 का स्क्वायर इक्वल टू 2 - 2 अपॉन में 2 का स्क्वायर इक्वल टू 0 का स्क्वायर तो 0 ही होगा, 0 अपॉन में 2 इक्वल टू 0 ही। तो यहाँ पर क्या होगा, A21 क्या होगा हमारा 0 होगा। तो ऐसे करके आपको ये सब क्वेश्चन जो है करते जाने हैं। तो मैं इसके यहाँ पर आंसर जो है लिख देता हूँ और आप इसको फाइंड करके चेक कर लेना। 9 अपॉन में 2 मैंने इसके आंसर पहले से करके निकाल के रखे हैं, तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पर फिल कर दिया। आप इसको एक एक स्टेप करना। आपको मैंने अभी पहले के 2 पार्ट करके दिखा दिए, तीसरा भी आधा करके दिखा दिया। अब आधा आप खुद करके देखना कि आपका आंसर सही आ रहा है कि नहीं। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो है कंप्लीट हो गया। अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन है इफ ए इक्वल टू मैट्रिक्स है 1 2 2 3 3 1 एंड बी इक्वल टू 3 - 1 - 1 3 0 3 2, देन फाइंड 2a - b। अब देखो ये वाला क्वेश्चन जो है बहुत ज्यादा फेमस क्वेश्चन है कि ये ऐसे फाइंड करने के लिए आ सकता है आपको। ठीक है, तो मतलब कि आपको a स्क्वायर तो मतलब कि 2a तो कभी ना कभी आता ही है कि मल्टीप्लाई करके दिखाओ मैट्रिक्स को। ठीक है, कोई भी आप क्वेश्चन करोगे मैट्रिक्स का तो मल्टीप्लाई करना आपको आना चाहिए। मल्टीप्लाई प्लस माइनस कैसे करते हैं वो सब आपको क्या आना चाहिए। ठीक है, तो a क्या है यहाँ पर, देखो क्या लिखा है, जो हमें क्वेश्चन में दे रखा है वो चीज मैं लिख दूंगा। यहाँ पर 2 लिखा है यहाँ पर, तो पहले मैंने लिख दिया यहाँ पर 2। ठीक है, ए लिखा है, ए की वैल्यू क्या दे रखी है यहाँ पर, मैट्रिक्स में दे रखा है, तो मैट्रिक्स यहाँ पर बना दूंगा 1 2 2 3 3 1। ठीक है, फिर क्या दे रखा है, माइनस का साइन है, माइनस का साइन लगा दिया। फिर बॉक्स बनाया, बी बी लिखा है, बी की वैल्यू क्या दे यहाँ पर दे रखी है, मैट्रिक्स। ये जो मैट्रिक्स लिखी है वो मैंने यहाँ पर लिख दी। अब इसको सॉल्व करना है और हमें अपना आंसर जो है मिल जाएगा। कैसे करेंगे सॉल्व, 2 यहाँ पर मैट्रिक्स के बाहर है ना, यानी कि 2 का मल्टीप्लाई सब में होगा इसमें। तो 2 × 1 2 2 × 2 4 2 3 जा 6 2 2 जा 4 2 3 जा 6 और 2 2 1 जा 2। ये मैट्रिक्स पूरी 2 से मल्टीप्लाई करके ये हो गया। ये एज इट इज रहेगी क्योंकि यहाँ पर इसके बाहर कुछ भी चीज हमें दे नहीं रखा है मल्टीप्लाई करने के लिए। ठीक है, ये हमारी यहाँ पर क्या रही, एज इट इज रही। अब इसको क्या करना है, हमें माइनस करना है। अब देखो माइनस करना तो जरूर आना चाहिए आपको। अब देखो क्या है, जो जो चीज लिखी है वो चीज यहाँ पर लिख दो। कैसे, मतलब कि मैट्रिक्स बनाई यहाँ पर मैंने, ये लिखा है यहाँ पर 2, यहाँ पर जगह है, चलो यहाँ पे लिख दें 2। ये पहला नंबर लिखा मैंने A11 की प्लेस में क्या है 2 है, 2 लिखा। ये क्या है, माइनस है, माइनस लिखा। ये क्या है 3 है, 3 लिख दिया। ठीक है, हमारा पहला का बन गया हमारा। फिर क्या है, ये 4 है, 4 लिखा, थोड़ा सा स्पेस करके लिखना है क्योंकि हम सेकंड वाला लिख रहे हैं। 4 लिखा, माइनस का साइन है, माइनस लिखा। अब ये क्या है, -1 बस। फिर ये 6 लो, 6 लिया, माइनस यहाँ पर लिखा है 3 लिख दिया। 4 -1 6 -0 2 -2। अब इसका आंसर क्या आएगा यहाँ पर, -1 5 3 0 5 6। ये आएगा इसका आंसर। तो इसी के साथ आप इसको मल्टीप्लाई करना सीख गए होगा। अभी आपने माइनस भी सीख लिया, ऐसे करके प्लस भी करते हैं। ठीक है, तो अभी तो हम क्या सीख रहे हैं, मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट कर रहे हैं, इसलिए इजी वाले आ रहे हैं अब। ठीक है, जब आप इसको और आगे करोगे, परमुटेशन कॉम्बिनेशन करोगे, तब इसमें क्या है, थोड़े थोड़े कैलकुलेशन हार्ड होते जाएंगे। और कैलकुलेशन हार्ड होने का मतलब क्या है, उसमें जैसे कि आपको कहाँ प्लस लगाना है कहाँ माइनस लगाना है ये आपको पता होना चाहिए उसमें। ठीक है, जैसे कि कोई चलो मैं जब आएगा वो चैप्टर तब मैं आपको उसमें समझाऊंगा, अभी तो इसको ही करते हैं।
अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4, कंप्यूट द इंडिकेटेड प्रोडक्ट्स। तो हमें क्या दे रखा है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि एक मैट्रिक्स जो है यहाँ पर गैप है, ये मल्टीप्लाई हो रही है इससे। तो गैप हो या पॉइंट फिर सीधा मल्टीप्लाई का साइन हो, ठीक है, इसमें क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। तो ये ऐसा मल्टीप्लाई नहीं है मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई। जब दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होती हैं तो थोड़ा सा अलग फॉर्म में होती हैं, ठीक है। जैसे कि अभी हमने देखा था 2 मल्टीप्लाई हो रहा था एक मैट्रिक्स में, जैसे कि यहाँ पर 2 लिखा था ना क्वेश्चन नंबर 3 में, और ये इस पूरे मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई कर रहे थे। वैसा मल्टीप्लाई ये नहीं है ना। तो ये मल्टीप्लाई कैसे होगा, जब दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कैसे होती हैं वो हम सीखने वाले हैं। तो कैसे होती है, देखो जब दो मल्टीप्लाई करनी है मैट्रिक्स, तो पहली मैट्रिक्स का हम लेते हैं रो, दूसरी मैट्रिक्स यानी कि पहली रो पहले कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, फिर दूसरे कॉलम से, फिर ये दूसरी रो लेंगे, फिर वो दूसरी रो पहले कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, फिर दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, ठीक है। समझ में आ गया। हम एक और अभी करके देखेंगे इसके बाद सेकंड पार्ट भी, तो और अच्छे से समझ में आएगा आपको, ठीक है। तो हम करते हैं पहले इस फर्स्ट पार्ट को करते हैं, पहली रो पहले दूसरे मैट्रिक्स की पहले कॉलम से मल्टीप्लाई होगी। तो यहाँ पर हम बना लेते हैं एक मैट्रिक्स जिस मान से लिखेंगे, तो a इंटू होगा a से, b इंटू होगा b से, तो a स्क्वायर हो जाएगा। उसका देखो इंटू करते हैं ना तब यहाँ पर प्लस का साइन आता है, ठीक है। इंटू यहाँ पर कहीं प्लस का साइन तो देने रखा है, लेकिन ये क्या करते हैं, जब इंटू करेंगे तो प्लस का साइन आएगा जब दूसरी डिजिट को इंटू करेंगे, ठीक है। तो b इंटू बी, बी स्क्वायर हो जाएगा। अब ये रो अब दूसरी वाली कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, a इंटू, अब थोड़ा सा गैप दे के लिखना, a इंटू माइनस बी माइनस बी हो जाएगा, और b इंटू ए, देखो प्लस का साइन लगाएंगे, फिर वो करेंगे बी ए। अब फिर देखो अब क्या हो गया, ये तो दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम लेते हैं दूसरी रो अब इससे इंटू होगी, फिर उसके बाद ये फिर इससे इंटू होगा, तो माइनस बी इंटू ए, माइनस का ए बी, फिर क्या होगा, प्लस का साइन लगेगा, ए इंटू बी, ए बी, फिर अब ये इससे इंटू होगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, देखो इंटू में माइनस यानी कि माइनस बी इंटू माइनस बी होगा, तो ये बी स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यहाँ पर बी स्क्वायर प्लस का साइन आएगा, फिर ए इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा। तो इसी के साथ हमने ये क्या लिख दिया, ये हमने यहाँ पर जो भी इसका आंसर आया था वो हमने यहाँ पर लिख दिया है। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। ये क्या होगा, ये तो सॉल्व होगा नहीं, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखा जाएगा, प्लस का माइनस का ए बी और प्लस का ए बी है, तो प्लस माइनस माइनस होकर कैंसिल आउट, ये भी प्लस माइनस होकर कैंसिल आउट, तो यहाँ पर 0 0, ये भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इसी के साथ हमने ये चाहे मैट्रिक्स हमने अपना कंप्लीट कर लिया कि मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ये अभी हमने सीख लिया है कि दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे करा जाता है। अब हम करते हैं अपना सेकेंड पार्ट हमें यहाँ पर क्या दे रखा है, ये क्या करना है, इस सेकंड पार्ट को सेकंड पार्ट को भी हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो ये थोड़ा सा अब ये नंबर वाला है मल्टीप्लाई, पहले तो हमने क्या सीखा था, ऐसी ये ABCD लिखी थी, उससे मल्टीप्लाई करना है, यानी कि बेसिक वाला मल्टीप्लाई करना सीख रहे थे हम। अब ये नंबर से मल्टीप्लाई देखते हैं कैसे करते हैं। अब देखो पहले हमें बस क्या दे रखा है, एक कॉलम दे रखी है और एक रो दे रखी है, तो उसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, पहले नंबर को इन तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर दूसरे नंबर को इन तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर तीसरे नंबर को इन तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। समझ में आ गई बात। तो यहाँ पर मैं पूरी एक मैट्रिक्स बनाऊंगा, 3x3 की मैट्रिक्स बनाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर देखो कॉलम भी 3 है, रो भी 3 है। तो मैंने कैसे बताया था कि क्या कहते हैं, ऑर्डर क्या होगा, इसका ऑर्डर क्या होगा, ये क्या है, एक कॉलम है ना, ये तो जानते हो एक कॉलम है, तो एक कॉलम है ये, और ये भी ये क्या है, रो है, तीन रो है, तो इसका क्या बनेगा, इसका 3 इंटू 1 कॉलम बनेगा, इसका क्या बनेगा 1 इंटू 3 बनेगा। तो अगर पहले का देखो, इसको मैं आइडेंटिफाई करना सिखा रहा हूँ, अगर जब आप इंटू करोगे ना तो ये बहुत ही जरूरी काम आएगा। तो ये कैसी बन रही है, 3 इंटू 1 की मैट्रिक्स बन रही है, 1 2 3 है ना। रो कैसे गिनते हैं, 1 2 3, 3 रो बन रही है और एक कॉलम बन रहा है, तो 3 इंटू 1 की मैट्रिक्स बनी है। और ये क्या है, ये एक रो बन रहा है, तो इसलिए 1 लिखा है, 1 2 3 3 कॉलम बन रहे हैं, इसलिए 3 लिखा है। जब भी पहले का रो और दूसरे मैट्रिक्स का कॉलम सेम हो, क्या है, पहली मैट्रिक्स का रो और दूसरी मैट्रिक्स का कॉलम अगर सेम हो, तो क्या जो मैट्रिक्स जो बनेगी ना, उसका आंसर बनेगा वो दोनों की इक्वल बनेगी, ऐसे माने कि 3x3 की बनेगी, यानी कि पहले का 3 और सेकंड वाले का 3, यानी कि 3x3 की मैट्रिक्स ये क्या होगी, बनेगी,
ठीक है। अगर यहाँ पर 2 होता और यहाँ पर भी 2 होता तो 2/2 की मैट्रिक्स बनती, यानी कि इन दोनों को मल्टीप्लाई जब करेंगे तो हमारे पास पूरी की पूरी 3/3 की मैट्रिक्स बनेगी। अब इसको बनाते हैं। तो 1 इंटू होगा पहले 2 से, 1 इंटू 2 2 ही रहेगा। फिर क्या होगा, 1 इंटू 3 3 ही रहेगा, 1 इंटू 4 4 ही रहेगा। फिर क्या होगा, 2 इंटू 2 2 2 जा 4 होगा, 2 इंटू 3 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। देख सकते हो हमारी क्या बन गई, 3/3 की मैट्रिक्स बन गई। पूरा हमने नंबर यहाँ पर इसको फाइंड कर लिया। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। पहले जब मल्टीप्लाई करोगे, अगर पहले जब दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करोगे तो पहले का ये जो रो और दूसरे मैट्रिक्स का कॉलम अगर सेम है तब ये 3/3 की मैट्रिक्स। अगर यहाँ पर 2/2 होता तो 2/2 की बनती, 4/4 होता तो 4 यहाँ पर 4 रो होती, यहाँ पर 4 कॉलम होता तो 4/4 की बनती, है ना। अगर ये दोनों इक्वल तो आगे वाला नंबर होता और इसका भी आगे वाला नंबर इक्वल होता तो नहीं बनता, ठीक है। पहले का रो दूसरे का कॉलम वाला नंबर इक्वल होना चाहिए तब बनता है। अब हम करते हैं, इसका सेकंड पार्ट तो कंप्लीट हो गया। अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। ये तो क्वेश्चन नंबर 4 था, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 चाहिए, ठीक है। ये हमें दे रखा है तो हम इसमें क्या है, देखो अभी हम एक एक करके क्वेश्चन क्या समझ रहे हैं। पहले हमने प्लस करना सीखा, इनटू करना सीखा, डिवाइड मल्टीप्लाई करना सीखा, मैट्रिक्स को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, कैसे क्रिएट करते हैं, ये सब हमने सीखा। अभी हम बस मैट्रिक्स ही को समझ रहे हैं, अभी तो हम डिटर्मिनेंट में आए भी नहीं है, ठीक है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, अब एक मैट्रिक्स का स्क्वायर कैसे करते हैं वो हम सीखने वाले हैं, ठीक है। इसमें तो क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पर, इसका मैट्रिक्स ए इक्वल टू ये दे रखा है, तो हमें बताना है ए स्क्वायर ये आना चाहिए हमारा, ठीक है। तो आंसर हम इसका करते हैं सॉल्व। ए स्क्वायर का मतलब क्या होता है, ए स्क्वायर का मतलब होता है उसी चीज को 2 बार मल्टीप्लाई करना है। देखो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 0 लिख दिया गलती से, यहाँ पर 1 कर दिया, 1 1 1 0, यानी कि इसमें भी हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई ही करना है। इसको मल्टीप्लाई अभी अभी हमने मल्टीप्लाई करना सीखा है, तो पहले का पहले से इनटू, दूसरे का दूसरे से इनटू, ठीक है। क्या है, पहली मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, पहला रो दूसरा कॉलम, ठीक है। फिर से पहला रो, फिर पहला रो पहला कॉलम, फिर पहला रो दूसरा कॉलम, ऐसे ही फिर दूसरा रो पहला कॉलम, फिर दूसरा रो फिर दूसरा कॉलम, ठीक है। आप समझ गए होगे। पहले ये इसको इन दोनों से मल्टीप्लाई करो, फिर इसको इन दोनों से मल्टीप्लाई करो, तो 1 इंटू 1 1 प्लस, है ना, बताया था ना, अब प्लस लगेगा, फिर 1 इंटू 0 0 होगा। फिर अब इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, 1 इंटू 1 1 प्लस 1 इंटू 1 1 हो गया। 0 इंटू 1, अब सेकंड रो वाले में आ जाते हैं, 0 इंटू 1 0 प्लस 1 इंटू 0, फिर इसको करते हैं 0 इंटू 1 0 प्लस 1 इंटू 1 1, क्या होगा इसका आंसर, तो 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 1 2, ये तो 0 ये तो 1। अब देखो ये आया सेम टू सेम आंसर, तो हमारा ये यानी कि हमारा चेक हो गया, हमारा सही है। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 5 जो है कंप्लीट हो गया है। आपको अब समझ में आ गया होगा ए स्क्वायर कैसे फाइंड करते हैं, कि एक मैट्रिक्स को 2 मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ठीक है। मैं 2 ही था, ठीक है, लेकिन इनटू अलग बात है, देना और ऐसे ए स्क्वायर की फॉर्म में ना अलग बात है। तो इसको आपने दिया सॉल्व, ऐसे करके मल्टीप्लाई करना अब आप सीख गए होगे। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड एक्स वाई जेड डब्ल्यू इफ दिस मैट्रिक्स इक्वल टू दिस। तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आए कि आपको एक्स वाई जेड फाइंड करना है और कोई मैट्रिक्स इक्वल में 2 में गिवन हो, तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे हम, ठीक है। तो देखो जब भी ऐसे क्वेश्चन दे रखा हो, जैसे मैंने अभी आपको माइनस करना सिखाया था कि पहला नंबर लिखा, फिर जो माइनस का साइन था वो लिखा, फिर एक जो दूसरे मैट्रिक्स में जो नंबर लिखा था वैसे लिखते हैं हम, है ना। तो ऐसे में भी ऐसे ही करना है, पहला डिजिट लिखो x माइनस वाई, फिर क्या देखा है इक्वल टू दे रखा है, इक्वल टू लिख दिया, फिर क्या दे रखा है माइनस वन लिख दिया, इसको मान लो फर्स्ट इक्वेशन। फिर क्या है 2x प्लस 2 इक्वल टू 5, 2x माइनस वाई इक्वल टू 0, ये देखो इक्वल टू 0, ये इक्वल टू 13 होगा, 2x प्लस डब्ल्यू इक्वल टू 13। ऐसे करके हमने चारों चीजें लिख ली। अब देखो अब क्या करेंगे, अब इसमें से हमें x y z की और w की वैल्यू फाइंड करनी है।
तो देखो इसमें क्या है, पहले आप देखो कौन से नंबर कौन सा चीज सेम है, कैसा, एक्स एक्स वाई वाई दोनों चीज सेम है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। कैसे माइनस कर देंगे, इसको मैं लिख देता हूँ एक्स माइनस वाई और 2x माइनस वाई इक्वल टू ये 0 इक्वल टू -1 है। अब देखो उसके साइन चेंज कर देंगे, जहाँ पर प्लस का है वहाँ जहाँ पर माइनस का है वहाँ प्लस, जहाँ पर प्लस का है वहाँ पर माइनस। आपको ये चीज़ तो करनी आती होगी। कैंसल आउट, -x इक्वल टू -1 बचा, माइनस से माइनस कैंसिल, तो x इक्वल टू हमारा आ चुका है 1। तो x इक्वल टू हमने 1 फाइंड कर लिया, यानी कि हमारा x जो है फाइंड हो चुका है कंप्लीट। ठीक है, x हमने फाइंड कर लिया, अब y फाइंड करते हैं, है ना, कुछ भी फाइंड कर सकते हो पहले। अब देखो क्या लिखा है, फर्स्ट इक्वेशन क्या है, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ये सब क्या इक्वेशन हमने यहाँ पे लिख ली। अब देखो, अब मैं y की वैल्यू x की वैल्यू 1 पुट कर दूंगा यहाँ पर, तो भी y की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, यहाँ पर पुट कर दूंगा तो भी y की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पुट x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारी, ये है इक्वेशन फर्स्ट, 1 माइनस वाई इक्वल टू 1 माइनस वाई इक्वल टू 1 -1। एक मिनट, ये तो माइनस का है ना, तो यहाँ पर माइनस का आएगा ये, तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा, प्लस होके 2 हो जाएगा, लेकिन साइन माइनस का रहेगा, माइनस से माइनस कैंसिल, y इक्वल टू 2 आ गया। y इक्वल टू 2 हमने फाइंड कर लिया। अब क्या करते हैं, y भी हमारा यहाँ पर फाइंड हो गया, z और w बचा है। z कैसे फाइंड होगा, देखो z यहाँ से भी फाइंड हो सकता है, यहाँ से भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर हमें w गिवन नहीं है, अभी फाइंड हमने नहीं करा। x हमारा फाइंड करा हुआ है, तो हम z फाइंड करके फिर z की यहाँ पर पुट करके वैल्यू w फाइंड कर सकते हैं। तो पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड, पुट x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन सेकेंड। तो इक्वेशन सेकेंड क्या है, 2x प्लस 2 इक्वल टू 5 इक्वल टू 5, 2 इंटू 1 प्लस 2 इक्वल टू 5, 2 प्लस 2 इक्वल टू 5। एक मिनट, सॉरी ये 2 नहीं है, ये तो z है, z इक्वल टू 5 माइनस 4 इक्वल टू 1। तो z इक्वल टू 1 आ गया हमारा आंसर, नहीं एक मिनट, 2 इंटू 1 है ना, तो 2 होगा, तो 5 माइनस 2 3 आएगा, z इक्वल टू 3 आएगा। ठीक है, तो मैं इसको दोबारा से करके दिखा देता हूँ, 2x प्लस जेड इक्वल टू 5। ठीक है, इसी चीज को मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। देखो ये हमें दे रखा है सेकंड इक्वेशन, और x की वैल्यू हमें पुट करनी है इसमें z की फाइंड करने के लिए। तो 2 इंटू 1 प्लस जेड इक्वल टू 5, जेड इक्वल टू 5, 2 1 जा 2 होता है, इक्वल टू की दूसरी साइड जाएगा तो माइनस का 2, z इक्वल टू 3 आएगा इसका आंसर। तो z हमने फाइंड कर लिया 3, तो z भी हमारा फाइंड हो गया। अब w कैसे फाइंड करेंगे, z की वैल्यू इक्वेशन 4 में पुट करके w फाइंड हम कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ पुट z इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 4। तो 3z प्लस w इक्वल टू 13, तो 3 इंटू 3 प्लस w इक्वल टू 13, 3 3 जा 9 प्लस w इक्वल टू 13, w इक्वल टू 13 माइनस 9 इक्वल टू 4। तो w इक्वल टू 4 आ गया हमारा आंसर। तो x y z w हमने सब फाइंड कर चुके हैं। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हुआ। अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 7। अब यहाँ पर देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 7 हमारे सामने है। क्वेश्चन नंबर 7 हमें यहाँ पर क्या दे रखा है, इफ दिस इक्वल टू दिस मैट्रिक्स इक्वल टू दिस फाइंड x y z w। क्वेश्चन नंबर 6 भी हमने ऐसे ही करा था, क्वेश्चन नंबर 7 भी हम वही कर रहे हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझने के लिए। ठीक है, तो देखो इसको हम दोबारा से वही करेंगे। पहला क्या है, x मैट्रिक्स में से उठाया इक्वल टू 3, 3x माइनस वाई इक्वल टू 2, 2x प्लस जेड इक्वल टू 4, 3y माइनस डब्ल्यू इक्वल टू 7। अब देखो x की वैल्यू हमें तो 3 दे ही रखी है यहाँ पर पहले से ही, तो हम x की वैल्यू 3 पुट कर लेंगे हम। एक मिनट, इक्वेशन थर्ड इक्वेशन फोर्थ, तो हम x की वैल्यू पुट कर लेंगे यहाँ पर। एक तो सेकंड इक्वेशन में पुट करके y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, एक z की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, y की वैल्यू इसमें पुट करके w की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। इजी है बिल्कुल। तो पुट x इक्वल टू 3 इन इक्वेशन सेकेंड, तो 3 इंटू 3 माइनस वाई इक्वल टू 2, 3 3 जा 9 माइनस वाई इक्वल टू 2, माइनस वाई इक्वल टू 2 माइनस 9, तो एक मिनट, माइनस वाई इक्वल टू माइनस का 7, माइनस से माइनस कैंसिल, तो क्या बचा यहाँ पर y इक्वल टू 7।
ठीक है। y इक्वल टू 7 आ गया। अब हमने हमारा क्या है, x भी फाइंड हो गया, y भी फाइंड हो गया, z और w बचा है। z हम यहाँ से x की वैल्यू फिर से x की वैल्यू से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, पुट x इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में हमने क्यों पुट करा, इक्वेशन 3 में z की वैल्यू फाइंड करने के लिए। इक्वेशन 3 क्या है, इक्वेशन 3 हमें यहाँ पर ये दे रखी है, तो 2 इंटू 3 प्लस जेड इक्वल टू 4, 3 2 जा 4 इक्वल टू जेड माइनस 6 में 4 गया 2, जेड इक्वल टू -2 आ गया इसका आंसर। तो z इक्वल टू -2 आ गया। अब क्या है, अब z इक्वल y इक्वल टू क्या है, y इक्वल टू क्या था, 7 आया था। तो फोर्थ इक्वेशन में पुट करके हम w की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। मैं यहीं पर पुट कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद लिखना पुट y इक्वल टू 7 इन इक्वेशन फोर्थ। तो 3 इंटू 7 माइनस डब्ल्यू इक्वल टू 7 माइनस डब्ल्यू इक्वल टू 7, 3 7 जा 21, तो 21 इस साइड जाएगा तो माइनस का 21 हो जाएगा। तो माइनस डब्ल्यू इक्वल टू 14 आएगा, वही माइनस का, तो माइनस माइनस कैंसिल, डब्ल्यू इक्वल टू 14 आ गया इसका आंसर। तो इसके साथ z भी फाइंड हो गया, w भी फाइंड हो गया। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 7 जो है फाइंड हो चुका है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो इसके आगे भी क्वेश्चंस बचे हैं, वो मैं पार्ट सेकंड में कर दूंगा, ठीक है, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा बड़ी बन चुकी है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।